हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम बेसिक ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। बेसिक ज्योग्राफी में आता है लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अर्थ जोन कैसे बनता है, अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से सीजन्स कैसे बनते हैं, समर सॉल्स्टाइस क्या होता है, विंटर सॉल्स्टाइस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जैसे कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या महत्व है और इसको मेजर कैसे किया जाता है, टाइम का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हमारे इंडिया का क्या स्टैंडर्ड टाइम है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिक ज्योग्राफी में आती हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए लैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जिसमें हम बेसिक ज्योग्राफी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ जो तीन थ्योरीज है वो हम डिस्कस करेंगे। और भी जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जियोमॉर्फोलॉजी के, ओशियनोग्राफी के, क्लाइमेटोलॉजी के, इंडियन ज्योग्राफी के, सारे टॉपिक हम लोग इस ज्योग्राफी के रिवीजन सीरीज में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए लैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड मतलब आपको पता होगा लेटी हुई लाइनें, इनको हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है हमारे क्रैश कोर्स में, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें होती हैं। ये जो लेटी हुई लाइनें हैं इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर होता है, 0 डिग्री इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं। फिर यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ में और 66.5 डिग्री साउथ में भी दो होते हैं। ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ में उसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है उसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। फिर 90 डिग्री पे नॉर्थ में नॉर्थ पोल है और साउथ में साउथ पोल होता है। ठीक है, इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड जो होता है इक्वेटर होता है। ट्रॉपिक्स जो होते हैं वो हीट सरप्लस होते हैं, मतलब यहाँ ये वाला जो एरिया होता है इसको हम हीट सरप्लस एरिया बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट, क्योंकि सन की सीधी रेज होती है तो हीट सरप्लस होता है, हीट ज्यादा क्रिएट होती है। फिर वही टेम्परेट और पोलार रीजन, ये वाला जो रीजन होता है ये हीट डेफिसिट एरिया होता है। और ये जो हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट एरिया होता है ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर सिस्टम क्रिएट करने का, क्योंकि जहाँ पे हीट ज्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, जहाँ हीट कम होगी वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर सिस्टम बनने का, प्लेनेटरी विंड सिस्टम बनने का सबसे बड़ा रीजन है हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हम प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा अर्थ जोन क्या होते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे हमारी अर्थ आपको जैसा कि पता है स्फेरिकल अर्थ है और यहाँ पे दो तरह के जोन पाए जाते हैं, एक तो ट्रॉपिकल जोन होता है और एक टेम्परेट जोन होता है। क्यों ऐसा, देखो इक्वेटर हमारी अर्थ ऑलरेडी टिल्टेड है। ठीक है, फिर सनलाइट जो है इक्वेटर पे तो डायरेक्टली पड़ती है मोस्टली, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला ये वाला जो एरिया है वहां पे सन की रेस सीधी पड़ती है, इस वजह से ये हीट सरप्लस एरिया है। फिर इसके बाद जो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल वाला नीचे वाला ये जो एरिया होता है यहाँ पे लो एंगल होता है इनकमिंग सनलाइट का, तो सनलाइट एकदम सीधी नहीं पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे हीट की कमी होती है, इसलिए हीट डेफिसिट एरिया होता है। इस वजह से ये जो टेम्परेट रीजन होते हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज के कंपैरिजन में काफी ठंडे होते हैं। अब अर्थ के टिल्टेड होने का रीजन, अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से सीजन्स कैसे चेंज होते हैं वो हम देखेंगे। सीजन्स के चेंज होने का रीजन ही है अर्थ का टिल्ट होना। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। देखो आपको पता है अर्थ जो है वो सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है और एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करती है। तो जब अर्थ हमारी टिल्टेड है उसकी वजह से क्या होता है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल यहाँ आता है, साउथ पोल यहाँ आता है। ठीक है, लेकिन टिल्टेड होने की वजह से आधे ही पोर्शन पे क्या होता है, सन की सीधी रेस गिरती हैं जब ये सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, और साउथ वाला पोल जो होता है वो पीछे चला जाता है। इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर में जब समर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। जब ये अर्थ वापस से रोटेट होके इधर आती है तो अर्थ का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो पीछे की साइड चला जाता है और सदर्न वाला जो पार्ट है वो सन के सामने आता है। तो जो सन के सामने होगा वहां गर्मी होगी, तो वहां पे समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, और नॉर्थ पोल में कौन सा सीजन स्टार्ट हो जाएगा, विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये अर्थ कितनी टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ये आपको याद रखना है। हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग रहता है। अगर नॉर्दर्न में समर रहेगा तो सदर्न में विंटर रहेगा, और सदर्न में विंटर समर रहेगा तो नॉर्दर्न में विंटर रहेगा। ये अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है समर सॉल्स्टाइज और विंटर सॉल्स्टाइज। ये एक्चुअली सॉल्स्टाइज मतलब क्या होता है,
समर सॉल्स्टाइज मतलब दिन बड़ा रातें छोटी, विंटर सॉल्स्टाइज मतलब रातें बड़ी दिन छोटा। ऐसे कौन से दिन आते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल कर रही है, चक्कर लगा रही है सन के अराउंड में। तो इस वजह से इसकी ये जो डे और नाइट की लेंथ होती है ना वो चेंज होती रहती है। तो जब ये सन के सीधे कांटेक्ट में होते हैं तो एक दिन ऐसा आता है, हम इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से प्रेफरेंस में लेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर अलग अलग रहता है। अगर हम दोनों का लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से रेफरेंस में लेते हैं क्योंकि हम नॉर्दर्न में ही रहते हैं, और उसी का अपोजिट हम कर देते हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर का हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर में एक दिन ऐसा आता है जो सबसे लंबा दिन होता है और सबसे रातें छोटी होती है, उसको हम समर सॉल्स्टाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर सॉल्स्टाइस बोलते हैं। ऐसे ही विंटर में एक दिन आता है जब रातें बहुत, सबसे लंबी रात होती है और जो दिन होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम विंटर सॉल्स्टाइस बोलते हैं। क्लियर? तो समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस दो चीज होती हैं। ऐसे ही दो इक्विनॉक्स भी होते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स मतलब होता है इक्वल डे और इक्वल नाइट। है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ये विंटर सॉल्स्टाइज होगा। ये लेट जून की बात कर रही है, जून मतलब गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे समर सॉल्स्टाइज होगा। ठीक है, और 21 जून को इसलिए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। वही 24 दिसंबर के आसपास में सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, उसी के बाद हम बोलते हैं ना बड़े दिन की छुट्टियां लगने वाली हैं। 25 दिसंबर को जब वो छुट्टियां लगती है ना, उसको पहले हम लोग बोलते थे बड़े दिन की छुट्टियां लगने वाली है, क्योंकि दिन बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है 24 दिसंबर के बाद। ठीक है, तो ये 22 दिसंबर के बाद, अप्रोक्सीमेट 22 23 दिसंबर के बाद दिन बड़ा होने लग जाता है, रातें वापस छोटी होने लग जाती हैं। तो 22 दिसंबर वो नाइट होती है जब सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। तो ये पोजीशन है। देखो यहाँ विंटर नदर्न हेमिस्फीयर में तो वहाँ पे विंटर सॉल्स्टाइज होता है 22 दिसंबर को। उसी दिन समर होते सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टाइज होता है। फिर इसके आगे हम चलते हैं, दिसंबर से जब मार्च की तरफ जाएंगे तो स्प्रिंग सीजन चलेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो इक्विनॉक्स होगा, मतलब इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये दो दिन होते हैं जब इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। फिर वापस हम लोग और आगे चलेंगे तो मार्च से जून में जब पहुंचेंगे तो समर सॉल्स्टाइज हो जाएगा। समर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, विंटर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। समर में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन, रातें छोटी होंगी 21 जून को। उसके बाद दिन वापस से छोटा होना शुरू हो जाएगा, रातें बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक दिन ऐसा आएगा इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी। फिर वापस विंटर की तरफ जाएगा तो रात बड़ी दिन छोटा। तो इस तरीके से क्या होता है, डे और नाइट का लेंथ जो है वो वेरी करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करने की वजह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिए है डे और नाइट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स मतलब लंबी लाइनें बोल सकते हो आप इनको, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से पास होता है। फिर 10 डिग्री 20 डिग्री ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट वाली, वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट वाली। इन सबको लाइन को लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस होता है एक प्लेस का फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, मतलब ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ से ये जो एंगुलर डिस्टेंस है वो 10 डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक 20 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस माना जाता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जो 0 डिग्री लाइन होती है वो एक जगह से निकलती है, यूके में आती है ग्रीनविच, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे एक 180 डिग्री लाइन होती है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। उसके बाद उसके आगे और पीछे हम जाते हैं तो हमारा डेट चेंज होता है, इस वजह से उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। देखो हम वो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है।
अब देखो ये जो है वो ये ग्रीनविच मेरिडियन है और यहाँ से 180 डिग्री पे ये जो है ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। यहाँ पे अर्थ ये पोजीशन पे मिलता है क्योंकि अर्थ हमारा स्पेरिकल है, लेकिन समझाने के लिए इसको फ्लैट किया गया है। तो ये है अलास्का वाला रीजन और ये है रशिया, और ये रशिया यहाँ पे मिल रहा है, सेम रीजन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये जो लाइन बनाई गई है ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब ग्रीनविच यहाँ पे ये वाला जो डायरेक्शन है ईस्ट है और इधर वाला जो डायरेक्शन है वेस्ट है। अब जब इस इंटरनेशनल डेट लाइन को हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे एक दिन कम होता है और यहाँ जाएंगे तो एक नया दिन शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन जो है वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करता है, तो हमेशा ईस्ट, सॉरी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करती है, तो सन हमको ईस्ट से राइज होता हुआ दिखता है। तो सन राइज होता है ईस्ट से, ऐसे ट्रेवल करते करते इधर जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है जिसको हम बोलते हैं सनराइज, वो कहाँ होता है? इधर ईस्ट साइड में होता है। फिर जैसे जैसे इधर जाएगा सन चला जाएगा, फिर यहाँ तक जब यहाँ पे सन राइज हो रहा है तब यहाँ पे दूसरा, जब इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ सनसेट होगा और यहाँ नया सनराइज होगा। तो डेट चेंज हो जाएगी। मतलब मान लो यहाँ अगर 30 दिसंबर है तो सन जब इधर से इधर क्रॉस करेगा तो यहाँ 31 दिसंबर हो जाएगी, तो यहाँ नया दिन लग जाता है ईस्ट में। तो इस वजह से इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं कि अगर यहाँ पे 30 दिसंबर होगा तो यहाँ पे 31 दिसंबर होता है। वेस्ट वाला जो है वो ईस्ट से एक दिन पीछे चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्योंकि क्योंकि हम लोग ईस्ट टू वेस्ट हमारा सनराइज होता है, इस वजह से। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको अभी हम और आगे भी देखेंगे, इससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि सनराइज पहले ईस्ट में होता है, फिर वो ट्रैवल करते करते वेस्ट में पहुंचता है। इस वजह से जो ईस्ट वाली कंट्रीज है उनका टाइम वेस्टर्न कंट्रीज से अहेड होता है, मतलब पहले होता है। तो यहाँ पे अगर ईस्ट में यहाँ 31 दिसंबर होगा तो यहाँ 30 दिसंबर होगा। अभी हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ के लिए इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हम ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करते हैं तो ईस्ट वाली कंट्रीज जो है वहां के टाइम पहले होता है, वेस्टर्न कंट्री के टाइम बाद में आता है, ठीक है। अब ये टाइम को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको पता होगा अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट होती है 24 आवर्स में। तो 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट होती है, तो 1 आवर में कितने डिग्री रोटेट होगी? 15 डिग्री रोटेट होगी। तो जब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होगा तो उसमें 1 आवर का डिफरेंस आएगा। मतलब कि ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो 1 आवर अहेड होगा वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड से। कैसे? अगर मान लो यहाँ पे ये मान लो ये 15 डिग्री ईस्ट है, ये 30 डिग्री ईस्ट है। अगर यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे होंगे तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? 8 बज रहे होंगे। ये पीछे होगा टाइम, ये आगे होगा। समझ में आया? चलो, इसके बाद हम देखेंगे ये जो वही चीज यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन निकलती है, ये अलास्का है, ये रशिया है, जो हमने पहले वाले इधर डिस्कस किया था। ये एक सेकेंड आपको बताती हूँ। इसको इरेज कर देते हैं हम, जिससे आपको और क्लियरिटी रहे। एक सेकेंड, वेट। ये वाली जो लाइन है ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये वाला जो पोर्शन है, अब देखो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसके इधर रशिया है, इधर अलास्का है। तो अलास्का एक दिन हमेशा पीछे चलेगा क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में आएगा और यहाँ पे वेस्ट खत्म होता है और यहाँ से हमारा सनराइज होता है ईस्ट से। तो ये एक दिन आगे रहेगा क्योंकि जब यहाँ पे सनसेट हो रहा है तो यहाँ सनराइज हो रहा है, तो नया दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ 31 दिसंबर होगा कि मॉर्निंग जब होगी तो यहाँ पे 30 दिसंबर की मॉर्निंग होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ से जब इधर जाएंगे तो एक दिन कम होता है और यहाँ से इधर जाएंगे तो एक दिन ऐड होता है, क्योंकि यहाँ से दिन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ संडे है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे मंडे होगा। और अर्थ का रोटेशन इस साइड से होता है, इस वजह से सन पहले ईस्ट में राइज होता है, फिर वो ट्रैवल करते करते वेस्ट में जाता है। इस वजह से ये चेंजेस है, बाकी और कोई रीजन नहीं है इसके चेंज होने का, ठीक है। तो अगर हम ईस्ट की साइड मूव करते हैं तो एक दिन हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे हैं 30 दिसंबर है, ठीक है। और जब हम यहाँ से इधर जाएंगे तो हमारा 31 दिसंबर है, तो हमारा जो 30 दिसंबर वाला दिन है वो तो लूज हो जाएगा ना। तो इधर से इधर जाएंगे तो एक दिन लॉस हो रहा है। और अगर हम 31 दिसंबर को यहाँ पर हैं और यहाँ से हम ईस्ट साइड चले जाए तो यहाँ तो 30 दिसंबर ही है, अभी 31 आया ही नहीं है। तो हमारी लाइफ का एक दिन जो है वो बढ़ जाएगा इधर आके। तो इसलिए बोलते हैं ईस्ट की साइड जब हम मूव करेंगे तो हमारा एक दिन जो है वो गेन होता है, और अगर हम वेस्ट
की साइड मूव करते हैं तो हमारा एक दिन जो है वो लूज हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ऐसे स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का भी है। जो हर कंट्री होती है वो अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट करके रखते हैं। जैसे कि अब हमारा यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये जो डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड्स का, वो कितना है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है। 68 डिग्री एंड 97 डिग्री, मतलब 29 डिग्री कुछ डिफरेंस है। और आपको पता है 15 डिग्री में 1 आवर का डिफरेंस आ जाता है, तो 30 डिग्री अप्रोक्सीमेट 2 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारे ईस्ट लोकेशन से वेस्ट लोकेशन में 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ 6 बजेंगे तो यहाँ 8 बजेंगे। इस वजह से एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं जिसके हिसाब से, क्योंकि ट्रेन का शेड्यूल, हर चीज का जो शेड्यूल है वो कॉमन रहे, तो हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। और ये जो 82.5 डिग्री वो कितने, क्योंकि हमारा कंट्री जो है, अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ईस्ट में आता है ग्रीनविच मेरिडियन के। जैसे कि अगर देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे कहीं इंडिया आता है। मैं आपको एक बार ऐसे मैप बना के दिखाती हूँ। ये मैप है, यहाँ हमारा इंडिया आता है, तो यहाँ पे कहीं यूके आता है और यहाँ से ग्रीनविच मेरिडियन पास होता है, और यहाँ से हमारा 82.5 डिग्री वाला लाइन पास होता है। तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम अहेड है, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में आएगा और ये वेस्ट में आएगा, तो हम हमेशा आगे रहेंगे उनके टाइम से। तो 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे होता है। कितना घंटे? 5.5 घंटे हमारे यहाँ आगे होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ग्रीनविच मेरिडियन पे 12 बज रहे होंगे तो हमारे दिन के 12 बज रहे होंगे, तो हमारे यहाँ पे शाम के 5:30 बज चुके होंगे। ठीक है, तो हम 5.5 घंटे आगे होंगे उनसे। क्लियर? समझ में आया? इतना 5.5 घंटे अहेड होता है हमारा टाइम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में, क्योंकि हम उनसे ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ रहेगा। रॉक साइकिल वगैरह हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर आपको कुछ डाउट होता है तो हमारे स्क्रीन पे नंबर है ऑन, वो आप वहां से जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको पता हो तो हमारा एक जीपीएससी का कोर्स है 2024, जीपीएससी 2024 हमारा लॉन्च हो चुका है। वो आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको ज्योग्राफी की जरूरत है, ज्योग्राफी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, गुजरात के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर किया गया है। और जीपीएससी एग्जाम में जैसा फ्लो रिक्वायरमेंट होता है, जैसा कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, वो सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जाके आप सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और इस कोर्स पे जाके आपको ये कोर्स दिख जाएगा। आप इस कोर्स पे जाके क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारे वीडियोस और पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ भी डली हुई है, फ्री वीडियोस भी उसमें है, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोर्स आपको पसंद आता है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑफर आते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उन ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। फेस्टिवल्स पे अधिकतर ऑफर रहते हैं, तो आप उन ऑफर्स में बहुत कम प्राइस में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और साथ में आपको फ्री पीडीएफ मटेरियल भी दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे और साथ में आपकी प्रिपरेशन जो है वो ईजी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।